हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज की क्लास में हम लोग मैथ्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आपका झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि उसे पिघलाकर सामान्य त्रिज्या वाले 5 छोटे बेलन बनाए जाएं तो प्रत्येक छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला बेलन है इसी को पिघलाकर बनाया गया है और इसका त्रिज्या भी समान बोला गया है। तो आपको पता होना चाहिए इसको पिघलाकर बनाया गया है तो जो बेलन का आयतन है वो दोनों का समान होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं बेलन का आयतन बराबर 5 छोटे बेलन का आयतन बराबर 5 गुना यहाँ पे हो जाएगा छोटे बेलन का आयतन। 5 छोटे बेलन का आयतन यहाँ पे हम लिख देते हैं आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन बराबर 5 गुना पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि 5 छोटे बेलन का आयतन है। और यहाँ पे बोला है कि दोनों का ये सेम है। क्या सेम है? दोनों का त्रिज्या सेम है। त्रिज्या सेम है तो हम यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा एच बराबर, जो कि एच बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर और इधर एच बराबर नहीं दिया है तो 5h। तो पूछा क्या है छोटे बेलन का ऊंचाई, तो यहाँ पे एच बराबर हो जाएगा यहाँ पे 15/5, तो यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी कि एच बराबर 3 सेंटीमीटर। एच बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप यहाँ पे आसानी से बना लेंगे। और दोनों का आयतन इसलिए सेम होगा क्योंकि यहाँ पे बोला है कि उसी बेलन को पिघलाकर बनाया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 52 ताश के पत्तों में एक पत्ता निकाला जाता है तो राजा आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कि ताश की टोटल पत्ता कितना होता है, तो 52 होता है। और ताश में राजा कितना होता है, तो राजा जो होता है, राजा की संख्या वो 4 होता है। राजा की संख्या जिसमें एक काला पान का राजा होता है जिसको बादशाह भी बोलते हैं, लाल पान का होता है, चिड़िया का होता है और ईंट का होता है। आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर राजा की संख्या 4 होता है, तो यहाँ पे 4 और टोटल यहाँ पे राजा की संख्या 4 और टोटल जो पत्ता हो गया वो 52 हो गया। तो बस प्रायिकता निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रायिकता बराबर हम 4/52 कर देंगे। तो यहाँ पे 1/13 निकल कर आएगा। 1/13 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही आता है। प्रायिकता का जो वैल्यू आता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही आता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, और एक और चीज़ आपको यहाँ पे ऑप्शन डी पे देखने को मिल रहा होगा 4/13। अगर ये आपको 4/52 ऑप्शन में रहता तो बिल्कुल सही आंसर होता, क्योंकि इसी को काटे तो 1/13 निकल कर आया। अगला क्वेश्चन है कि 9 संख्याओं का औसत 48 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 44 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का यहाँ पे मान ज्ञात करने को बोला है, यानी कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत निकालने को बोला जा रहा है। तो सबसे पहले 9 संख्याओं का औसत जो दिया है इसका टोटल योग कितना होगा, तो आप लोगों को बताए हैं हम निकालने कि 9 संख्याओं का क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे रुकिएगा। हाँ, 9 संख्याओं का औसत जो है वो 48 दिया हुआ है। और हम संख्याओं का योग निकालेंगे तो 48 गुना 9 करते हैं तो 432 यहाँ पर निकल कर आता है। 432 निकल कर आता है। और पहले 5 संख्याओं का योग निकालते हैं तो पहले, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ देखिए यहाँ पे, हाँ चलने लगा। बोला है कि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो 44। तो पहले 5 संख्याओं का योग बराबर 5 गुना 44 करेंगे। तो 5 गुना 44 करेंगे तो 5 चौके 20 और 2 22, 220 निकल कर आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। 9 संख्याओं का योग कितना है, 432, और पहले 5 संख्याओं का योग कितना है, 220। तो इसको घटा देंगे तो हमारे पास बाकी जो अंतिम 4 संख्या आ रहा है वो निकल जाएगा। यानी कि अंतिम 4 संख्याओं का योग बराबर 432 माइनस
ये 220 करेंगे तो 212 निकल कर आता है। 212 निकल कर आता है, यानी कि अंतिम चार संख्याओं का जो हमारे पास टोटल योग निकल कर आया वो 212, और टोटल संख्या कितना है 4। तो 212 में 4 से भाग लगाएंगे और काटेंगे इसको, तो हमारे पास निकल कर आता है 53, यानी कि 53 निकल कर आता है। तो इसका जो औसत आ जाएगा अंतिम चार संख्याओं का वो हो जाएगा 53। 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। कैसे निकालना है, तो 9 संख्याओं का टोटल एक कितना आया 432, और प्रथम 5 संख्याओं का 220 आया। तो हमारे पास चार संख्याओं का योग निकालना है, तो 432 में से 220 घटाएंगे तो 212 आएगा, और 212 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 53 आ जाएगा, 53 आ जाएगा, 53 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक बतलाइए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि AP बराबर 11, 15, 19, 23 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद यहाँ पे ज्ञात करने को बोल रहा है। तो हमारे पास A बराबर दिया है 11 और D बराबर, यानी सार्वंतर बस सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है या थर्ड में से जस्ट उसके पहले वाला को घटाना होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 आएगा, 19 में से भी 15 घटाएंगे तो हमारे पास 4 ही निकल कर आएगा। और यहाँ पे बोला है 30वां पद ज्ञात करने के लिए, यानी कि और क्या दिया है हमारे पास n बराबर दिया हुआ है, n बराबर दिया है कितना 30, और बोला क्या है कि 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो बस फार्मूला लगाएंगे an बराबर, यहाँ पे देखिए पेन नहीं चल रहा है दोस्तों, an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए बराबर कितना दिया है तो आप यहाँ पे खुद से भी बना लीजिएगा, 11 होगा प्लस n-1, तो n-1 यानी 30 माइनस 1 करेंगे तो 29 होगा, और डी की जगह पे मान रखेंगे तो 4 होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बनाइए। तो 11 प्लस 29 गुना 4 करेंगे तो 29 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा बतलाइए। 116, 116 प्लस 11 बराबर हो जाएगा आपका 127। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आप लोगों को खुद से सोल्व करना है, बस हम आप लोगों को हिंट देने वाले हैं। जब तक आप खुद से सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए एक अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 7, और एक और है कि 4x प्लस 6y बराबर k। तो किस k के मान के लिए निम्न संख्या का समपाती रेखीय दर्शाइए। तो यहाँ पे k का मान निकालने को बोला है और समपाती रेखा भी दर्शाने को बोला है। तो आपको हम यहाँ पे कुछ इसका बताने वाले हैं जो कि थ्योरी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, और यहाँ से 3 कंसेप्ट बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। पहला चीज़ कि आप देख सकते हैं क्या, इसको मान लेते हैं A1 है, A2 है, ओ A1 है, यहाँ पे देखिए A1 B C, यहाँ पे A है, B है और C है, यह भी A है, B है और C है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A B C दिया है, और आपको A1A है तो A2A है, B2A है और C2A है, और A1 है, B1 है और C1 है। आपको इतना याद रखना है। अब देखिए क्या आपको बोला गया है कि समपाती है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका A1 बटा A2 यानी कि 2/4 बराबर 3/6 यानी कि B1 बटा B2 इज इक्वल C1 बटा C2 यानी कि 7/14 ए है, यानी कि A1 बटा A2 बराबर, आप यहाँ पे सारणी 3.1 में यहाँ पे देखिए कि सेकेंड नंबर पे दिया है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यह होता है, ऐसा होता है। तो ये जो है वो समपाती रेखाएं होती है, और समपाती रेखाएं होती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसको सोल्व करेंगे तो बहुत सारे हल निकलेंगे। तो आपको समपाती में पता होना चाहिए कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है। तो हम K का जगह पे कितना रखना होगा, हमको 14 रखना होगा। ये इस तरह से हम इसको सोल्व भी करेंगे। अगर K मान रखेंगे तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी मेरा 14 ही आएगा। बस आपको यहाँ पे 1/2 इसको काटेंगे, 1/2 इसको काटेंगे, 1/2 यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 आता है। तब ये जाकर समपाती होता है। अगर आपका A1 बटा A2 इज इक्वल नोट B1 बटा B2 आता है तो ये प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होती है, और इसका केवल और केवल एक हल होता है। जैसे कि मान लेते हैं 1/2 है
और यहाँ पे 3/4 है, तो ए जो है वो A1/A2 इज इक्वल नोट B1/B2 होता है। तो ए जो है वो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है और इसका केवल एक हल होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको ये सारणी याद रखना है और लास्ट में A1/A2 इज इक्वल नोट B1/B2 इज A1/A2 बराबर B1/B2 इज इक्वल नोट C1/C2 आता है। तो ये समांतर रेखाएं होती है और इसका कोई हल नहीं होता है। अगर हम के जगह पे 10 को रख देते हैं, 12 को रखते हैं, तो 7 को रखते हैं, कोई रखते हैं, तो ये हमारा ए वाला हो जाता है नोट C1/C2 और ये समांतर रेखाएं हो जाएगी और इसका कोई भी हल यहाँ पर नहीं निकलने वाला है। इसका कोई भी हल नहीं निकलने वाला है, ये आपको याद रखना है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:7 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। उनके क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे निकालने को बोला जा रहा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे निकालिए। तो कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको एक प्रमेय याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसकी संगत भुजाओं के अनुपात की बराबर होती है। तो बस यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रिंगल फर्स्ट यानी त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल हिंदी में ही लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है, फर्स्ट का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सेकेंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा उसका जो भुजा दिया है, भुजा 1 बटा भुजा 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि भुजा 1 में क्या दिया है, 4 दिया हुआ है और भुजा 2 में जो है वो 7 दिया हुआ है। तो 4/7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 16:49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16:49। आपको प्रमेय याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर 18 तथा एलसीएम बराबर 540 है। तो यदि एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये आप लोगों को बताया हुआ क्वेश्चन ने बनाइए। तो आप लोगों को फार्मूला बतलाए थे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर या फिर ए गुना बी बराबर बतलाए थे एलसीएम गुना एचसीएफ। तो आपको एलसीएम भी दिया है और एचसीएफ भी दिया है और एक संख्या भी दिया है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या यहाँ पे बी बराबर जो हो जाएगा इधर एलसीएम गुना एचसीएफ जो था और एक संख्या इधर से जाएगा, इधर भाग में चला जाएगा ए। अब इसको सोल्व करके आप लोग कमेंट करके बताइए कितना होगा। कमेंट करके बताइए। 18 रखेंगे, 540 रखेंगे और भाग यहाँ देंगे 90 से और कितना निकल कर आता है वो आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बतलाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फ़ा तथा बीटा का यहाँ पे मान ज्ञात कीजिए पूछा जा रहा है, अल्फ़ा और बीटा का मान। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो फार्मूला याद रखना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा प्लस बीटा का आपको एक फार्मूला याद रखना है, इसको शून्यकों का योग बोलते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी इसको शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। दो फार्मूला आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में आता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर जो होता है वो -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है वो c/a होता है। ए बी सी क्या है तो आप देख सकते हैं, ए यहाँ पे है, बी बराबर 7x है और सी बराबर 12 दिया हुआ है। आपको यहाँ पे समीकरण में देखना है ए बी सी। तो शून्यकों का योग यहाँ पे बोला है तो माइनस और -7 पहले से b बराबर दिया है बटा a बराबर 1 दिया है, तो माइनस और माइनस प्लस का यहाँ पे 7 हो जाएगा। शून्यकों का जो योग होगा वो 7 होगा। अगर शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं तो c की जगह पे 12 और a की जगह पे 1, तो शून्यकों का गुणनफल जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल 12 हो जाएगा और शून्यकों का योग जो है वो 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा शून्यकों का योग और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 12 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि यदि बहुपद x² - 5x + 6 का एक शून्यक 2 है तो दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए।
दूसरा शून्यक यहाँ पे ज्ञात कीजिए। हम आप लोगों को यहाँ पे फास्ट इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को बताने की कोशिश करने जा रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर एक क्लास में आप लोगों को बताना है, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को फास्ट बता रहे हैं। आप लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप लोग खुद से भी सॉल्व कीजिए। ये कैसे बनेगा, तो आपको शून्यकों का योग पता ही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए तो माइनस का यहाँ पे -5 हो जाएगा और ए की जगह पे 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। एक शून्यक दिया है तो हम या तो अल्फ़ा लेते हैं या तो बीटा लेते हैं, तो एक हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो अल्फ़ा बराबर जो हो जाएगा वो 5 - 2 हो जाएगा बराबर 3। एक शून्यक जो है वो 3 आएगा और दूसरा शून्यक जो है वो दिया हुआ है एक, पहला शून्यक 2 हो जाएगा, दूसरा शून्यक 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा भी 5 आ रहा है। अगर हम शून्यकों का गुणनफल पे भी बनाए तो यही मेरा आएगा। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा बराबर 2 मान लेते हैं, बराबर सी बराबर दिया है 6 और ए बराबर 1 दिया है। तो अल्फ़ा बराबर 6 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसको भी काटेंगे तो 3 आएगा। तो कैसे भी निकालेंगे, या तो शून्यकों का योगफल से भी निकालेंगे या शून्यकों का गुणनफल से भी निकालेंगे। तो हमारे पास 3 ही निकल कर आएगा, 3 ही निकल कर आएगा। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक यहाँ पे दिया है, आंकड़ा दिया है 8, 10, 12, 14, 18, 20 और 22 का माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करना है, आपको इस तरह से भी दे सकता है 20, 22, 15, 18, 12 इस तरह से भी दे सकता है आपको क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन में तो सीधा सा यहाँ पे दिया है, एक आरोही क्रम में दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में दिया है। अगर बढ़ते क्रम में नहीं दिया होता तो आपको सबसे पहले बढ़ते क्रम में रखना होता। सबसे पहले सबसे छोटा है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पहले से ही दिया हुआ है 18, 20 और 22। अब इसमें माध्यिका निकालना है तो सबसे बीच वाला जो होता है वो माध्यिका होता है। तो इधर से भी 3 लेते हैं और इधर से भी 3। हमारे पास बीच में जो है वो 14 है, तो ये जो है वो माध्यिका है। इसका बीच में जो है वो 14 बचता है, तो इसका माध्यिका है। आप सोच रहे होंगे कि एक और अगर इसके बाद आपको यहाँ पे 22 के बाद 24 दे देता तो कौन सा माध्यिका होता। 24 दे देता तो हमारे पास 2 बीच में का बचता, एक यहाँ पे इधर से 3 और इधर से 3, बीच में हमारे पास 14 बचता और एक बचता 18। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 14 + 18 और 2 से भाग लगा देते हैं। तो कितना आता, 8, 4, 12 और 1, 1, 2 और एक यहाँ पे 3/2 यानी कि 16 आता। दोनों का बीच का यहाँ पे हमारे पास 16 आता, 16 आता। क्लियर। बस माध्यम निकालना है तो बीच वाला जो सबसे आता है माध्यिका निकालना है तो वही आएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि गोले का त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना होगा, बतलाइए। यदि गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए तो उसके आयतन कितना होगा, बतलाइए यहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, यदि गोले का त्रिज्या दोगुनी करता है तो हम यहाँ पे करते हैं गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन मान लेते हैं पहली गोले का आयतन। यहाँ पे फर्स्ट, एक सेकेंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 πr3। भी बराबर हो गया 4/3 πr3, जहाँ पे त्रिज्या जो है वो r दिया है। यदि हम त्रिज्या को दोगुनी करते हैं तो r बराबर जो हो जाएगा 2r हो जाएगा दोगुनी करने पे। तो हम यहाँ पे v2 बराबर निकालेंगे, यानी कि वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर जो न्यू वाला का है उसका निकालेंगे। तो 4/3 पाई और r की जगह पे 2r रखना है q। तो बस इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई 8r3 और 8 को बाहर खींचते हैं तो 4/3 πr3, 4/3 πr3 और 4/3 πr3 की जगह पे हमारे पास जो निकल कर यहाँ पे आया है वो ऊपर में देखिए v बराबर दिया है 4/3 πr3 और इसके जगह v रख देंगे तो 8 भी निकल कर आएगा। यानी कि जो है वो दोगुनी करते हैं तो आयतन जो है उसका 8 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स उसका बढ़ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे लिख कर बताते हुए नहीं बन रहा है इसलिए हम नहीं पूरा प्रॉपर लिखें, बट आपको फिर से समझाते हैं कि सबसे पहले आपको गोले का आयतन निकालना है जिसका आर
त्रिज्या दिया है तो 4/3 पाई आर क्यों निकलता है। फिर दूसरा बार में हमको निकालना है कि त्रिज्या को दोगुनी करने पे तो उसको 2r रखेंगे यहाँ पे मान, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इसका 8r क्यों निकल कर आएगा, तो 8 को बाहर खींच दिए यहाँ पे और बाकी का मान जो है वो इसके बराबर दिया है तो इसके जगह भी रख दिए तो 8 भी निकल कर आया, यानी कि 8 टाइम्स इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। 8 टाइम्स इनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बतलाइए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक बाएं बिंदु पर P से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई। यदि PA बराबर 12 सेंटीमीटर तो PB ज्ञात कीजिए। तो एक यहाँ पे वृत्त हम ले लेते हैं और इस पर हम एक बाहरी बिंदु से मान लेते हैं, कोई भी बाहरी बिंदु यहाँ पे है, इससे हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो इधर भी एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और बीच में यहाँ पे सेंटर हो गया और यहाँ पे जो होता है वो लंब होता है, यहाँ पे भी लंब होता है। तो देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया है तो आपको एक परिमेय याद होना चाहिए कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। आपको परिमेय याद रखना है और बस ये 12 सेंटीमीटर है तो यह भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों का जो एक प्रमेय है वो प्रमेय से आपको पता होना चाहिए कि दोनों का स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। या फिर आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं यहाँ पे लंब मानकर। तो लंब मानकर अगर आप सोल्व करने जाते हैं तो बहुत लंबा यहाँ पे जाने वाला है, आपको टाइम भी यहाँ पे लगने वाला है। तो सोल्व तो होगा 12 सेंटीमीटर ही आएगा बट यहाँ पे आपको टाइम लगने वाला है। तो बस आप सीधे प्रमेय याद रखना है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं -2,5 तथा 4,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको दूरी का फॉर्मूला बतलाया है, दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बताया है ना जी। तो यहाँ पे x2 की जगह पे कितना रखना है, x2 की जगह पे 4 माइनस का 2 और का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसको सोल्व करके आप लोग बताइए जल्दी से, इसको सोल्व करके आप लोग कमेंट करके बतलाइए कितना आएगा कमेंट करके बतलाइए। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बतलाइए कितना आएगा, जल्दी से बतलाइए कितना आएगा। 4 2 6 बिल्कुल यहाँ पे -6 आ जाएगा, -6 का स्क्वायर का अंडर रूट तो -6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 का अंडर रूट 6 बिल्कुल सही 6 आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलें। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बतलाइए। आयतन आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, हम आपको फार्मूला बतलाते हैं। क्या क्या दिया है, सबसे पहले r बराबर दिया है वो 6 सेंटीमीटर और h बराबर दिया है वो 8 सेंटीमीटर दिया है और आपको आयतन बराबर पता होना चाहिए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर h आयतन होता है। पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे आपको दिया है 22/7 रखने को बोला गया है, आर के जगह पे 6 रखना है और एच के जगह पे 8 रखना है। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट कीजिए कि कितना आएगा, कमेंट करके जल्दी से बतलाइए कितना आएगा। इतना तो आप खुद से सोल्व कर ही लेंगे, बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है। यदि दोनों में 24 जोड़ने पे अनुपात 5:6 हो जाती है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बताइए। तो क्या क्या दिया है, माना कि दो संख्याओं का अनुपात 11 और 13, तो छोटी संख्या मानते हैं 11x और बड़ी संख्या मानते हैं 13x। तो दोनों में कितना जोड़ना है, तो 24 जोड़ना है। तो 11x प्लस 24 बटा में 13x प्लस 24 बराबर दिया है 5:6 हो जाता है, यानी 5/6। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करना है और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 11x गुना 6 करेंगे तो 11 6 66x प्लस 24 गुना 6 करेंगे तो 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 13 14 144 बराबर 5x गुना 13x गुना 5 करेंगे तो 65x प्लस यहाँ पे करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 2 12 120 यहाँ पे आता है। अब इसको आपको खुद से सोल्व करना है और इसका कमेंट करके आपको बताना है। इसका कमेंट करके आप बतलाइए यहाँ पे कितना आएगा।
कमेंट करके बतलाइए कितना आएगा। बस आपको x को एक साइड करना है तो 66x माइनस 65x हो जाएगा और इधर 120 माइनस 144 आएगा। तो 120 माइनस 144 जितना आएगा उतना ही आएगा। तो यहाँ पे x बराबर जो निकल कर आता है वो -24 आता है। -24 x बराबर निकल कर आया। अब इस x का मान को क्या करना है आपको पता है। छोटी संख्या पूछा है तो इस 11x में और बड़ी संख्या पूछा है तो 13x में पुट करना है। जो कि छोटी संख्या पूछा है तो 11x में यहाँ पे x की जगह -24 रखेंगे तो 11 गुना -24 यहाँ पे करेंगे। 11 गुना -24 करेंगे तो लगभग यहाँ पे -264 आता है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ऑप्शन में जो कि नहीं दिया है, या फिर आपको क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में भी हल्का सा मॉडिफाई करना चाहिए था। तो या तो क्वेश्चन भी गलत या ऑप्शन गलत। तो क्वेश्चन का तो आंसर यहाँ पे हमारे पास निकल कर है, ऑप्शन को ही मानते हैं कि गलत है। या फिर क्वेश्चन अगर हल्का सा यहाँ पे चेंज हम करते हैं अनुपात वगैरह तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी AP का पहला पद 8 है, सार्वअंतर 5 है और अंतिम पद 73 है तो कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पदों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है आपको पता है, भली भांति आप लोगों को बता दिए हैं कैसे ज्ञात करना है। A बराबर क्या दिया है 8 दिया है, D बराबर क्या दिया है 5 दिया है और AN बराबर क्या दिया है अंतिम पद बराबर 73 दिया है। तो बस वही फार्मूला AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब आप लोग सोल्व करके जल्दी से बताइए, सोल्व करके जल्दी से बतलाइए क्या होगा। जल्दी से सोल्व कीजिए। और हाँ, जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिएगा। कंटिन्यू क्लासेस हो रही है इसी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग क्लास करते रहिएगा। चलिए इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है 73 रखना है और A की जगह पे 8 रखना है प्लस N माइनस 1, जो कि N ही तो मेरे को ज्ञात करना है, और यहाँ पे 5। अब इसको तो आप सोल्व कर ही लेंगे। तो आपको सोल्व करने के बाद जो लास्ट में आंसर आएगा आपका N बराबर आएगा वो 14 आएगा। जिनका N बराबर 14 आ रहा है उनका जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल सही है। अगर गलत आ रहा है तो आपको यहाँ पे गुना भाग करने में गलत होगा, ना कि आपका फार्मूला में गलत होगा। तो आप उसको गुना भाग आपका अच्छे से सुधारिए ताकि आप जो है बेसिक क्वेश्चन सोल्व कर सकेंगे। बेसिक क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बतलाइए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। तो अगला क्वेश्चन पे चले। तो आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन है। जाते जाते आप लोगों से एक छोटा सा बतलाते हैं, गुड न्यूज़ है कि आप लोगों के लिए स्पेशल नर्सिंग के लिए एक चैनल खोला गया है जिसमें ANM GNM BSc नर्सिंग के लिए आगे की जो तैयारी आप लोग करते हैं, आगे आप लोग एडमिशन लेंगे तो उसके बाद जो तैयारी करेंगे, कहाँ से पढ़ना है, वो सारा कुछ आप लोगों को उसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा जिसका नाम है नर्सिंग ब्रिज। तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, या फिर आपको एक स्क्रीन पर ही लिंक शो हो रहा होगा, उस लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिए और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को एडमिशन के बाद वहाँ पे बहुत सारा हेल्प होने वाला है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।